राहा इधर आना बेटा। जी मामी, कहाँ है? राहा, मेरे सर में और कंधों में ना बहुत दर्द है। अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, दबा दो, मसाज कर दो। आपको हाथ बर्दाश्त हो जाएंगे मेरे? हाँ हो जाएंगे, दबा दो थोड़ा सा प्लीज, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड ना, पहले हाँ। कंधे दबा दो फिर। तुम क्या कर रही हो राहा? मैं दिख नहीं रहा तुम्हें। और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ जाके पढ़ो। तुमने कहा था कि 2 मिनट हो जाए, आवाज ना आए तो फिर आ जाना। आवाज नहीं है तो मैं आ गई। बतूल तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, पढ़ाई करो। तुम जाओ, मैं मसाज कर देती हूँ, मेरे हाथों से भी आपको आराम आ जाएगा। तुम जाओ। बतूल जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो ना। मामा लेकिन अभी हमने अपना काम कंप्लीट करना है, काम करके आ जाते हैं ना। बतूल तुम बुद्धू हो, नालायक भी वो नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, कर लेगी अपना काम। तुम जाओ जाके अपनी पढ़ाई खत्म करो। बतूल, तुम्हारी अम्मा है मेरी मामी है, तुम सर दबाओ या मैं दबाऊं, इससे सेम थिंग। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं ज़ेनबी को बुलाती हूँ, वो दबा देती है। हम तुम मेरे साथ चलो। आओ। हमारी माँ को मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सही है? जाओ तुम, मैं कर देती हूँ। जाओ। हाँ यहाँ से थोड़ा सा। आपने ऑयल भी रखा हुआ, ऑयल लगाऊं? बस ये दबा के ना थोड़ा सा हेड मसाज कर देना, बट विदाउट ऑयल। माँ ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन दी, माँ के नाम पे। मैंने तो तुम्हारी नस्लों का सोचा था। नस्ल? अम्मी, बेटी तो वो भी अपने हाथों में लाई थी, लेकिन आपके कहने पर जबरदस्ती मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया, घर से निकाल दिया। और बेटी तो नरमीन भी लाई थी, तो फिर उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? बताएं, उसे दरबदर क्यों नहीं किया? जवाब दें अम्मी। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि आप अपनी मरी हुई बहन को शक्ल कैसे दिखाती? क्या कहती कि खुद की भांजी को घर से बाहर कर दिया? और अम्मी, क्या आपने सोचा कि मरने के बाद क्या मैं किसी को चेहरा दिखाने के काबिल रहूंगा या नहीं? खास तौर पे उस बेटी को जिसका चेहरा भी आपके कहने पर मैंने आज तक नहीं देखा। आपने कभी सोचा कि मां बेटी दोनों कहां गई होंगी? कहाँ गए होंगे? अरे अपनी माँ के घर गई होगी। नहीं अम्मी नहीं, वो वहां नहीं गई थी। मैं गया था वहां उन्हें ढूंढने, बहुत ढूंढने की कोशिश की। पता चला कि उनकी अम्मी के मरने के बाद दुख से वो कहीं और चले गए। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की अम्मी, ताकि मैं उनसे माफी मांग सकता, लेकिन कहीं नहीं मिले। और आप कहती हैं कि मिल जाएं तो आपकी तरफ से मैं माफी मांग लूं? मैं सोच रही थी कि ज़ैनबी से ही थोड़ा सा मसाज करवाती, लेकिन क्या करूँ, थी नहीं। मैं कर दूंगी, मसला नहीं है। मैंने नोटिस नहीं किया, आज मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। कोई काम होगा ना आपको मुझसे? नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मैं एक बात सोच रही थी, तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अपने बारे में? कैसी इंफॉर्मेशन? कुछ नहीं है कि यू नो तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, कहाँ तुमने ग्रो अप किया, किसका खून हो, ये सारा कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे? मामू, अरे तुम्हारा तो घर आने का ये टाइम नहीं होता, आज कैसे आ गए? बेटा तुम अपने रूम में जाओ जरा।
जी। अदिल, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आते हो। हाँ, ये जो हो रहा था ये सब मुझे देखना था, शायद इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या मतलब? वैसे तो तुम्हें इस बच्ची से इतनी प्रॉब्लम है, अभी उससे सर दबा रही थी। तो सर में दर्द था, दबा दिया तो क्या बुरा है? तुम जो उससे बातें कह रही थी, उन बातों का उस पर क्या असर पड़ेगा अंदाजा है तुम्हें? क्या हो गया है अदील? ऐसा क्या? तुम उससे ये क्यों कह रही थी कि तुम कौन हो, कौन छोड़कर गया है तुम्हें, क्यों कह रही थी? लुक, ये हमारे घर में पली बड़ी है, हमने उस पे इतना इन्वेस्ट किया है। अगर मेरा सर दबा दिया उसने तो कौन सी बड़ी बात है? या 2 सवाल पूछ लिए तो क्या हो गया है? वो खर्चा हम नहीं उठा रहे, पापा उठा रहे। ओके, सो दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, दैट इज नॉट योर बिजनेस। समझ गई तुम? जो शक मैंने उसके दिमाग में डालना था वो तो मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखना बाकी है। क्या पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू, बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो चाय लेके कब से इधर उधर घूम रही थी। तारा, मैं जानती हूँ अब भी तुम क्या सोच रही हो। बहुत तकलीफ दे था वो दिन जब एक साथ 2 खबरें मिली थी, एक तुम्हारा घर छोड़कर जाना और दूसरा अम्मा भी का दुनिया छोड़ जाना। उनकी लाडली बेटी रात के अंधेरे में, उनका एतबार, उनके भरम का गुरूर तोड़कर घर की दहलीज पार की थी। तुमने तो मर ही जाना था। ये 2 दिन की मोहब्बत भी कभी कभी कितनी संगदिल होती ना तारा, जिन्होंने हमें इतने सालों अपने कलेजे से लगा कर रखा होता है, हम उन्हीं का दिल तोड़कर इज्जत को कदमों तले रौंद कर निकल जाते हैं। और वो बेचारे हमारे प्यार में एक दिन भी जीना गवारा नहीं करते। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। मेरे लबों पे आने से पहले मेरा दिल का हाल जानने वाली मेरी अम्मा भी इतने कमजोर दिल की निकलेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं शायद उनकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी ममता पर कबीर की मोहब्बत जो गालिब आ गई थी तारा।